मेरे मामा जी 55 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वो थे तो 55 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वो मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब आवाज आने लगी। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। मुझे मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी इस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। एक दिन मामी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मामी ने कहा कि बहू, तुम अपने मामा को दूध दे देना। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी की तरह ही अपना होलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैं दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात। दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और अभी भी 20 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के दो ही संतान थे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बड़े भाई राज। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई। जब जब से घर में मेरी भाभी आई थी, तब से मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वो जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाश में शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। लड़के का नाम अमर है, लेकिन उसके माता पिता नहीं हैं। उसके माँ और मामी ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैं शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जा मैं जवान और खूबसूरत थी। इसीलिए मेरे अंदर एक एक लड़का और लड़की की बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मामा और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि सुहागर रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। ये शादी भी एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी देर ही मैं अमर मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वो कहने लगे, रोशन, मैं बहुत ही खुश हूं कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी ही जीवन साथी मिला है। रोशनी, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाल पस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मामा मी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति कहने लगे कि मेरे मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मामा जी मामी को बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मामा मामी को डॉक्टर के पास ले गए, तो मामी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि मामी को किसी तरह बचा लो। उस वक्त मामी की जान तो बच गई,
लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो आप कभी माँ नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मामा और मामी काफी दिनों तक नहीं निकल पाए। उसी के कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब मेरे मामा मामी मुझे अपने घर ले आए। तब से वो मुझे अपने बेटे की ही तरह प्यार करते हैं, जितना भी कर लो। लेकिन मैं अपने मामा मामी का एहसास